बचपन में अगर आपसे किसी ने पूछा होगा कि बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, आपके मन में ये ज़रूर ख्याल आया होगा कि मैं तो इंजीनियर ही बनूंगा बड़े होके। या फिर आपके पेरेंट्स ने तो ज़रूर ही कहा होगा कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग के बाद लाइफ सेट है। आपके रिलेटिव्स ने भी आपको सजेशन दिया होगा कि बेटा इंजीनियरिंग ही करना, बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन क्या इंजीनियरिंग वर्थ इट है? अब सभी ने कह तो दिया कि इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि ये नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ अलग ही दिखाती है। इस नीति आयोग की रिपोर्ट में दिए गए जो फिगर्स है वो कुछ और ही दर्शाते हैं। इसमें लिखा है कि अराउंड 50% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है इंडिया में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर 50% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं तो उनकी 4 से 5 साल की मेहनत तो बर्बादी हुई, माँ बाप का पैसा भी वेस्ट हुआ। आखिर क्यों इंजीनियर्स को धक्के खाने पड़ते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, एंड वो जॉब के लिए सूटेबल क्यों नहीं है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। एक अध्ययन के मुताबिक आज भी देश के 50% यानी आधे इंजीनियरिंग कॉलेज अपने छात्रों को नौकरी देने में असफल है। और AICTE के 2017 की रिपोर्ट को माने तो लगभग 60% इंजीनियर बेरोजगार रहते हैं। In 2023, around 33% students did not get jobs. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उन 15 लाख में से क्या सभी को जॉब्स मिल जाते हैं? आखिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का 4 से 5 साल वेस्ट होता है। 4 से 5 साल वो मेहनत करते हैं और इतना पैसा लगता है इंजीनियरिंग में, तो क्या वो एक्चुअली वर्थ इट हो पाता है उनके लिए? हर 3 में से एक पेरेंट्स से बोलेंगे कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ सेट है। लेकिन ये इंजीनियरिंग का ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ? इसके लिए मैं आपको पास्ट में लेके चलता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बहुत कमी थी। तो उस समय क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उतने इंजीनियर्स भी हमारे पास नहीं थे। इंडिपेंडेंस के बाद ही इंजीनियरिंग का ट्रेंड जो है वो चलने लगा, क्योंकि इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड्स बनाने हुए, हाईवेज, बिल्डिंग्स, रेलवेज एंड डैम्स, इन सबको बनाने की रिक्वायरमेंट हुई, तो इंजीनियरिंग की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। उसके बाद इंजीनियर्स की डिमांड तो बढ़ने लगी, लेकिन तब से आज तक कई डिकेड्स हो गए हैं। तो क्या आज भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना वर्थ इट है? नहीं। आज जो बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है उसके मन में जरूर डाउट रहता है कि क्या मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाऊंगा। इंजीनियर्स का मोस्टली काम होता है प्रैक्टिकली, उन्हें फील्ड पर जाना पड़ता है, या फिर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में काम होते हैं मोस्टली। टेक्निकल कुछ काम हुआ तो लैपटॉप्स, कंप्यूटर यूज़ होते हैं। एंड फील्ड वर्क हुआ जैसे सिविल इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, उन्हें कंपनीज में जाना पड़ता है। तो ये तो समझ में आता है कि इंजीनियरिंग के लिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है थोड़ा, लेकिन आजकल की कॉलेजेस में जो है वो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर्स का अनएम्प्लॉयड होना, इसका ब्लेम सीधा सीधा जाता है एजुकेशन सिस्टम पर एंड उनके कॉलेजेस पर। एजुकेशन सिस्टम का जो माइंडसेट है वो आज भी फॉलो वही हो रहा है कि पास्ट ईयर्स में जैसे पढ़ते थे हम, वही पढ़ाई आज भी पढ़ाई जा रही है हमें। जहाँ अमेरिका, चाइना जैसे देश टेक्निकली एडवांस्ड हो गए हैं, वही हम बहुत ही पीछे हैं उनसे। इस समय इंडिया में एक स्किल्ड इंजीनियर और एक डिग्री होल्डर इंजीनियर्स में बहुत फ़र्क है। स्किल्ड इंजीनियर को जॉब फाइंड करने में कभी भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी, लेकिन एक जो सिर्फ डिग्री होल्डर ग्रेजुएट है, उसको कुछ भी मार्केट का नॉलेज नहीं है, कोई उसके पास स्किल नहीं है, तो उसके लिए जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, कभी जॉब ढूंढ ही नहीं पाएगा। इंजीनियर्स के इतने भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयड होना, इसका रीज़न मेनली है हमारा एजुकेशन सिस्टम्स एंड यहाँ की कॉलेजेस। यहाँ के कॉलेजेस का यही माइंडसेट रहता है कि बच्चों को भर भर के असाइनमेंट दें एंड बच्चे असाइनमेंट में ही बिजी रहें। उस असाइनमेंट की वैल्यू 0 है एंड टाइम वेस्ट 100%। असाइनमेंट से बच्चे से ये तो आप पता लगा सकते हो कि बच्चा कितना डेडिकेटेड है एंड हार्ड वर्किंग है, बट उस हार्ड वर्किंग का कुछ भी बेनिफिट बच्चे को नहीं मिलता है। मैंने खुद अपने दोस्तों से बात किया, उन्होंने कहा कि टीचर्स लोग असाइनमेंट देने में ही टाइम वेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं कराया जाता, सिर्फ थ्योरी बेस्ड हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आज के मॉडर्न देश में उसका कुछ भी रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं है। अब सिर्फ थ्योरीज पढ़ाना एंड लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज का कुछ उन्हें पता ही नहीं होना, ये बनाता है आज के इंजीनियर्स को अनएम्प्लॉयड। जब एक इंजीनियर अपना डिग्री लेकर जाता है किसी कंपनी में जॉब फाइंड करने, तो उससे डिफ़िकल्टीज़ क्यों आता है पता है? क्योंकि वहाँ का जो वर्क सराउंडिंग है उसके बारे में उसे कुछ आइडिया ही नहीं है। स्किल्स मेनली मैटर करता है यहाँ पर। उसके पास ऐसा कुछ स्किल ही नहीं है जिस स्किल के बेसिस पर वो उस कंपनी में एंटर हो सकता है। अब कोई कंपनी किसी भी पर्सन को जॉब क्यों देगी? क्योंकि वो पर्सन मेनली उस कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेगा,
या फिर उसे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे आइडियाज़ देगा, न्यू इनोवेशंस लाएगा ताकि वो कंपनी का ग्रोथ ही हो। लेकिन मोस्टली डिग्री होल्डर्स के पास ये नहीं है। मतलब उन्हें सिर्फ रैट रेस में भागने के लिए कह दिया गया है, बिना बताए कि डेस्टिनेशन क्या है उनका। उनको बताया नहीं गया कि जो वो एक्चुअली सीख रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। अगर बच्चों को थ्योरीज पढ़ाने के अलावा हम उन एक्चुअल कंपनीज में लेके जाए जहाँ पर काम हो रहे हैं, जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं एंड जो उनका स्किल है, उस स्किल को समझाए कि ये स्किल तुम्हारे पास होगी तो तुम ये काम कर पाओगे, ये स्किल होगी तो ये काम कर पाओगे, तो उन्हें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी रेदर देन स्टडिंग होल द थ्योरीज एंड रट्टा, that is known as of course rectification. We all heard about rectification, and what is this? 24 by 3 is equal to 7, 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 24 by 3 is equal to रट्टा मार के इंजीनियरिंग तो पास कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम आपको वहाँ फेस करना पड़ेगा जब आपसे पूछा जाएगा आपके पास स्किल क्या है। अब स्किल्स की कब से मैं बात कर रहा हूँ, तो स्किल्स के बारे में बता देता हूँ। स्किल्स कई प्रकार के हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग वीडियोग्राफी में बहुत अच्छे होते हैं, वीडियो शूटिंग करते हैं, एनिमल्स हो गया, नेचर्स का वीडियोग्राफी हो गया, वेडिंग्स हो गए। कुछ लोग फोटोग्राफी में अच्छे होते हैं, सिमिलर है वीडियोग्राफी की तरह थोड़ा। कुछ लोग कुकिंग में अच्छे होते हैं। कुछ लोगों का स्किल होता है कि नहीं भाई टूरिस्ट गाइड बनना है मुझे। आजकल के जो इंजीनियर्स बन रहे हैं उनके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिसके बेसिस पर वो कंपनी को अपना एफर्ट दे सके। अब जैसे अब मुझे कोई कंपनी क्यों हायर करेगी, या तो मैं उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करूँगा, या तो कुछ नए आइडियाज़ क्रिएटिविटी लेके जाऊँगा, ओवरऑल उनका ग्रोथ होगा मेरी वजह से, तो वो कंपनी मुझे हायर करेगी। बट आपके पास बस डिग्री है, आपने वही रट्टाफिकेशन किया है, तो नो कंपनी विल बी हायरिंग यू। मोस्टली पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को फोर्सफुली कहते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड ले लो बच्चा, इसमें बहुत पैसे हैं, बहुत कमा लोगे तुम, लाइफ सेट हो जाएगी। बट द ट्रूथ इज़ डिफरेंट। अगर पेरेंट्स के दबाव में आकर आप अपना फील्ड चूज़ करते हो, सो यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। पेरेंट्स के दबाव में आकर कभी भी फील्ड चूज़ मत करो। गो विथ योर इंटरेस्ट एंड डू व्हाट यू लाइक, नॉट व्हाट योर पेरेंट्स लाइक।